अखिलेश तेजस्वी के यादव वोट बैंक में भाजपा ने लगाई सेंध। बड़ी संख्या में यादव नेता हो रहे भाजपा में शामिल। मोहन यादव के एमपी सीएम बनने के बाद भाजपा में शामिल हो रहे यादव लीडर। बड़े यादव लीडरों के भाजपा में प्रवेश से बढ़ रही अखिलेश तेजस्वी की चिंता। यादवों पर से अखिलेश तेजस्वी का एकाधिकार खत्म करेगी भाजपा। मोहन यादव सहित अन्य नेताओं को भाजपा ने दी है जिम्मेदारी। यूपी बिहार में मोहन यादव की बढ़ रही लोकप्रियता से अखिलेश तेजस्वी की बढ़ रही परेशानी। लोकसभा चुनाव से पहले जातिवाद, जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बिहार के यादवों को लेकर मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के एक बड़े यादव नेता को भाजपा में शामिल कराते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों का यादवों पर एकाधिकार भाजपा खत्म करने जा रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश और तेजस्वी जैसे नेता यादवों पर अपना एकाधिकार समझते हैं। पिछले कई वर्षों से देश में जातिवाद का जहर घोलने की बागडोर इन राजकुमारों ने थाम रखी है। आज भी हर दिन जातियों को लेकर बड़ी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। भाजपा में जाति धर्म से ऊपर उठकर काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश बिहार में यादवों के ठेकेदार बनकर सपा और आरजेडी ने उनको भी खूब ठगने का काम किया है। लेकिन एमपी में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे देश भर के यादव समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देश की जनता को ये साफ और सटीक तौर पर समझ आ गया है कि भाजपा बांटने की नहीं, सबको एक साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। मैं आते ही कह रहा था कि रमेश जी आप भी आए हैं, लेकिन जब जगदीश भाई को मैंने कहा कि यादव समाज की आप बात करते थे और कई बार उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जाता था कि केवल सपा ही यादव समाज को कहती है, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की काम करते हैं। अब जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो वहां पर अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो भाई मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के काबिलियत के आधार पर भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं नारायण दत्त जी, आपका लंबा समय रहा। राजनीतिक क्षेत्र में बाकियों की तरह उम्र कम हो सकती है, लेकिन 48,000 मतों से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। आप सब आए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। और इस लोकसभा चुनाव में हम फिर दिल्ली से वो संदेश देंगे कि भाजपा ने दिल्ली वालों का दिल एक बार फिर जीत लिया है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। और देश की राजधानी से जो हवा चलेगी वो देश के कोने कोने तक जाएगी। तो मैं देश के मीडिया के सामने दिल्ली वालों से पूछता हूं, अब की बार फिर एक बार मेरे सबसे कनेक्शन है, मेरे सबसे है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यादवों का, पूरे देश का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यादव महासभा का। सबसे उसका फायदा मिलेगा भाजपा को। अब देखो पार्टी का अपनी सोच है कि पार्टी मुझे कहाँ ड्यूटी देते हैं, जो पार्टी का आदेश होगा मुझे स्वीकार होगा। भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो देश के हित में है, एक गरीब के हित में है। गरीब को रोटी देने की सोच है, देश के विकास की सोच है। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रति काम कर रहे हैं, जनता के लिए प्रति काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया।